वंदे मातरम। सभी साथियों को नमस्कार। मैं वैद्य नरेंद्र डांडा। हम पिछले एक सप्ताह से लगभग 10 वीडियो बुखार के ऊपर डाल चुके हैं और पूरे शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ हमने सभी वीडियो को डाला है। लेकिन उन वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों से दे रहे हैं, और शास्त्र जो 2,500-3,000 साल पहले की है, तो क्या आज के समय में वो संभव है? तो हमारी टीम ने पिछले 5 साल में जो प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल के बाद जो रोगी स्वस्थ हुए और उन्होंने अपने 2 से 3 दिन में या 4 दिन तक डेंगू को पूरी तरह से घर पे बिना डॉक्टर की सहायता से ठीक किया। आज हम ऐसे साथी से मिलाएंगे जो पिछले 5 साल से इसी तरीके से बुखार को अपने परिवार के, अपने माता पिता, छोटा बच्चा, अपनी धर्म पत्नी सबको ठीक कर रहे हैं। उनका क्या अनुभव है वो अपना प्रैक्टिकल बताएंगे। प्रभात भाई। धन्यवाद डांडा जी। तो साथियों, पिछले 5 साल से डांडा जी ने जैसे जैसे बताया हुए आयुर्वेद ग्रंथों में ये बुखार के संदर्भ में या अन्य बीमारियों के भी संदर्भ में, आज बुखार की बात करेंगे, वे बुखार के संदर्भ में ये बातें लिख रखी है। तो उनको वही हमने तो प्रैक्टिकल अपनाया, पूरे परिवार पे अपनाया और रिजल्ट वही रहे जो ग्रंथों में लिख रखे थे। तो मतलब अगर आज आप 10 मिनट का ये वीडियो देखोगे तो आम आदमी को बड़ी आसानी से समझ आने वाला है कि बुखार एक तो सबसे मुख्य चीज बुखार ही है। अगर बुखार में गलती करते हैं तभी हम बड़े रोगों में फंसते हैं, नहीं तो हम बड़े रोगों में फंस नहीं सकते। अगर आपने बुखार की चिकित्सा सीख ली, और ये सीखनी पड़ेगी, ये करवानी नहीं है किसी वैद्य से, ठीक है ना, ये सीखनी भी पड़ेगी। जब तक आप सीखो नहीं गए तब तक कोई फायदा नहीं इलाज करवाने का, आप बड़ी बीमारियों में उड़ते चले जाओगे। इसलिए एक वीडियो बनाने का वो है भाई, 4-5 साल में जो एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से हमने क्या सीखा, क्या समझा और क्या आउटपुट निकल कर आया। तो इसमें जो बुखार में मुख्य समझने की बात है ना, तो भाई सिंपल तरीके से बताएंगे 10 मिनट के अंदर कि वात, पित्त और कफ ये शरीर को धारण किए हुए हैं, शरीर को चलाए हुए हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं तीनों तो शरीर स्वस्थ है, और जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो शरीर बीमार है, अस्वस्थ है। तो जब ये अनबैलेंस होते हैं, बुखार की स्थिति कैसे बनती है, जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये जठर अग्नि पर अटैक कर देते हैं और जठर अग्नि को कमजोर कर देते हैं। जब ये ज्यादा प्रबल रूप से खराब हो जाते हैं तो जठर अग्नि को बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा मंद कर देते हैं। और जब जठर अग्नि मंद हो जाती है, अब जठर अग्नि क्या करती है हमारे शरीर के अंदर काम, जो भी हम भोजन करते हैं उसको दोबारा से पेट में पचाने का काम जठर अग्नि करते हैं। जठर माने पेट, अग्नि पेट की अग्नि। तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको दोबारा से भोजन को पचा के उसको रस आदि धातुओं में परिवर्तित करने का काम है ना, वो जठराग्नि में रहता है। जठराग्नि है तभी भोजन पचेगा। अब जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, आम रस, अध पचा भोजन पेट में रह जाता है। अब अध पचा भोजन क्या है भाई, जैसे कई बार बुखार में जब हमें उल्टियां आती हैं तो जो सामने उल्टी गिरी होती है तो हमें पता लग जाता है भाई हमने क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी या जो भी खाया था वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। वो स्थिति पचने से, भोजन को पचने से पहले की स्थिति है, उसको अर्ध पचा भोजन या आम रस बोल देते हैं। तो जब जठराग्नि कमजोर होती है तो ये अर्ध पचा भोजन को नहीं पचा पाती, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये वात पित्त कफ आम रस में मिलके इस जठराग्नि को पूरे शरीर में फैला देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें टेम्परेचर महसूस होता है, ताप महसूस होता है, शरीर में गर्मी, पूरे शरीर तपना शुरू हो जाता है, वो इसी कारण से होता है कि वात पित्त कफ आम रस में मिलकर जठराग्नि को पूरे शरीर में फैला देते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जीभ की लार सूख जाएगी, रस स्वाद आना बंद हो जाएगा, हमें यही नहीं पता लगेगा ये नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। ये बुखार में सिम्टम आ जाएगा, पसीने निकलने के जितने छिद्र है वो रुक जाएंगे, मल है वो निकलना, कब्ज जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब बहुत बार तो 2 दिन तक मल ही नहीं निकलता बुखार के अंदर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसमें हमने करना क्या, अब उस समय पर हम वात पित्त कफ का इलाज तो कर नहीं सकते। सबसे पहले तो बुखार का इलाज करना है, जो बुखार आया है। तो बुखार आया क्यों, ये सारी स्थिति पैदा क्यों हुई, वो जठराग्नि कमजोर होने के कारण। इसका मतलब हमें काम किस पे करना है, जठराग्नि पे। और सिंपल सी बात है भाई, क्या काम करना है, जठराग्नि जैसे पहले प्रज्वलित होती थी, पहले मजबूत थी, हाँ, उसी में लेके आना। ये जो पूरे शरीर में फैली हुई है ना जठराग्नि, इसको वापिस यहाँ पे पहुंचाना है, ये काम करना है। अब ये काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या भाई, जैसे ही बुखार का हमें पहला सिम्टम आता ना, जैसे हमें महसूस होता भाई हमें तो बुखार आएगा, वैसे ही हमने उपवास कर देना है।
उपवास क्यों करना है? क्योंकि हमने जठराग्नि को थोड़ा सा टाइम देना है कि ये अपने आप को रिकवर कर सके। उसमें 2 से 3 दिन आमतौर पर जो हमने प्रैक्टिकली घर पे किया है, भाई 2-3 दिन तो लगते ही हैं, 2-3 दिन तो हमें उपवास रखना ही पड़ता है, तब जठराग्नि जो ना वापिस मजबूत होती है। इस 2-3 दिन के दौरान हम क्या करते हैं भाई, जैसे ही पहला सिम्टम महसूस होया उपवास किया, उसके बाद जो ग्रंथों में बताया है महासुदर्शन काढ़ा, ये मतलब अग्नि को, जठराग्नि को मजबूत करने के लिए है। ये मतलब बुखार की दवाई नहीं है, ये जठराग्नि को मजबूत करने का बहुत ही हल्का काढ़ा है जो केवल जठराग्नि को मजबूत करने का काम करता है। जठराग्नि पे काम करना है और केवल जठराग्नि पे हमने काम करना है, बुखार की दवा तो लेनी नहीं है। आयुर्वेद कहता है भाई पहले 48 घंटे तो हमने कोई बुखार उतारने की मुख्य दवाई लेनी नहीं है, या जब तक भूख लगनी, या जब तक हाँ भूख लगनी महसूस ना हो, चाहे वो आयुर्वेद की मुख्य दवा हो, चाहे होम्योपैथी की हो, चाहे एलोपैथी की हो, किसी भी पद्धति की हो, बुखार उतारने की मुख्य दवाई तो हमने लेनी ही नहीं है। अगर ले ली तो वो बुखार को बिगाड़ेगी, बुखार बिगड़ेगा। तो हमने जो किया पहले 2-3 दिन जो ना यही रूटीन किया, उपवास किया, महासुदर्शन काढ़ा लिया, और इस दौरान कमजोरी ना आए शरीर में, इसलिए हमने दाल का सूप पिया। ठीक है, दाल का सूप तैयार किया जिसके अंदर सेंधा नमक और सौंठ डाला, क्योंकि वो भी जठराग्नि को मजबूत करते हैं। और दाल का सूप इतना हल्का होता है कि ये मंद अग्नि में भी पच जाता है और शरीर में रुचि भी पैदा करता है। तो ये 2-3 दिन का जो हमारा शेड्यूल था यही रहता है। 2-3 दिन में जठराग्नि मजबूत होना शुरू हो जाती है। अब इसका पता कैसे लगता है कि 2-3 दिन के बाद हमारी भूख बढ़नी शुरू हो जाती है। भूख कब बढ़ना शुरू होती है? जब जठराग्नि मजबूत होके अध पचे भोजन को पचा के पेट को खाली कर देती है, तो अगले भोजन की डिमांड करती है, भूख की डिमांड करती है, तो हमें पता लगता है। तो जैसे हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, वैसे ही हमने क्या नाम कसाय, बुखार को उतारने वाले जो मुख्य जबरनाशक फल लेने हैं, अनार हो गया, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, और जो बुखार को उतारने वाली मुख्य दवाइयां हैं, कसाय है, वासागुलुचादी है, अमृतोत्तर कसाय है, ये लेने हैं। जिससे क्या होगा, जो अंदर जितने भी सूक्ष्म रूप में बुखार हमारी धातुओं में भी है, जहां भी है, उसको पूरी शुद्धि करके शरीर से आउट कर देगी। ये कसाय शरीर से आउट कर देते हैं। हाँ, और जो मान लो 2-3 दिन के बाद जो आपको खाना खाना शुरू कराया है, उसको आपने धीरे धीरे ही बढ़ाना है 8 दिनों तक, क्योंकि जो जठराग्नि है, एक बार बुखार आ गया, कमजोर होगी, इसको वापस मजबूत होने में कम से कम, आम अवस्था बोलते हैं, 8 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे भूख लगे, जैसे फलों से शुरू कर लिया, अनार से शुरू कर लिया, थोड़ी और भूख बढ़ी तो हम सब्जी खाएंगे, या दाल ले ली, थोड़ी और ठीक भूख होगी तो एक समय पे 1 रोटी, फिर दूसरे समय पे 2 रोटी, तीसरे समय पे 3 रोटी, 4 रोटी, ऐसे करते करते हमने 8 दिन में रिकवरी करी। तो उस 8 दिन के बाद क्या, जठराग्नि पूरी मजबूत है, तो हम पहले जैसी प्रक्रिया अपना सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो ये प्रक्रिया अपना लेता ठीक है, और जो ये प्रक्रिया ना अपनाए तो विषम जवर की स्थिति हो जाती है। इसमें एक बात और मैं बताऊंगा कि भाई जैसे कहते हैं भाई जठराग्नि फैल गई पूरे शरीर में, ये भूख क्यों नहीं लग रही हमें, कैसे फैलती है? हाँ, ये बुखार आ गया, भूख क्यों नहीं लग रही? जैसे हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये पेट की जो गर्मी है, ये इसका हेडक्वार्टर है, गर्मी अग्नि का हेडक्वार्टर है या मुख्य स्थान है जो पेट है। जब हम कसरत करते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाती है, मतलब हर जगह गर्मी निकलती है, मुंह से भी, पाँव से भी, पसीने हर तरह से, मतलब हमें महसूस होती है गर्मी पूरे शरीर में फैली हुई। उस समय हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। क्यों नहीं भूख लगती? क्योंकि जो हमारी अग्नि है वो उसके मुख्य स्थान पेट से फैलकर पूरे शरीर में फैली हुई है, इसलिए भूख नहीं लगती। अब यही स्थिति बुखार में है कि जो जठराग्नि है ना, वो अपने पेट मुख्य स्थान से फैलकर पूरे शरीर में फैल रही है। भूख लग ही नहीं सकती आपको बुखार में जब तक ये अपना मुख्य स्थान में ना आ जाएगी, और ये मुख्य स्थान में आने में समय लेगी, इसमें धैर्य की जरूरत होती है। तो 2-3 दिन आपने उपवास करना, जो पूरी प्रक्रिया बताई है वो करनी है। वो नहीं करोगे तो विषम जवर बन जाएगा। विषम जवर मतलब आपने ये प्रक्रिया नहीं अपनाई, तो जो बुखार को दबाया है वो पेट से निकल के वो धातुओं में चला गया, हमारे रस है, रक्त है, इन धातुओं के अंदर वो चला गया। और वहां पे भी हमने ये गलती फिर दोबारा कर दी, फिर से नियम नहीं अपनाया, उसको फिर से दबाने वाली चिकित्सा लेते रहे, उसको फिर से बिगाड़ दिया, तो वो फिर जीर्ण जवर में बदल जाएगा।
थायराइड है, कैंसर है, शुगर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएगी। उसको ऊपर जैसे डांडा जी ने पहले वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख सको भाई, वो मतलब ये बुखार बड़ी बीमारियों को कैसे जन्म देता है, उसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, हमारा जो मुख्य काम है, जब भी नवजोवर आता है तो हमने ये काम करना है। अगर इसको दबा दिया तो विषम जवर आ जाएगा। जैसे 24 घंटे में एक बार बुखार आना, एक दिन छोड़ कर बुखार आना, 2 दिन में बुखार आना, या ऐसा भी हो सकता है 7 दिन तक बुखार ही ना उतरे, लगातार बुखार बना रहेगा। उस स्थिति में अगर आप उपवास करोगे, इन नियमों का पालन करोगे, केवल मां सुदर्शन काटा करोगे जैसा बताया गया है, या डांडा जी की पहले वाली वीडियो पूरी की पूरी देख सकते हो, वैसा करोगे तो उस विषम जवर से भी आप निकल जाओगे। लेकिन अगर वहां पे उसको भी बिगाड़ दिया तो बड़ी बीमारियां आनी तय है। तो अगर आप इस बुखार के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, जितनी भी वीडियो इसके ऊपर बनी है वो पूरी की पूरी देख लोगे, तो आप भविष्य में कभी भी बड़ी बीमारियां मतलब आपको छू नहीं सकती। जितनी भी बड़ी बीमारियां हमें छू रही है, उनका मुख्य कारण ये है कि हमने बुखार को दबाया हुआ है। ठीक है, वो चाहे किसी भी चिकित्सा से है, चाहे एलोपैथी से दबाया, चाहे आयुर्वेद से दबाया, चाहे होम्योपैथी से दबाया, तो बुखार को दबाना नहीं है, विधिवत चिकित्सा करनी है। तो भाई आशा है आपको ये मतलब जब आपने पहली बार अपनी चिकित्सा की इस तरह से, तो डर नहीं लगा कि कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ तो अंदर कुछ हो नहीं जाएगा? तो मतलब छोटे बच्चे की चिकित्सा करी, मेरे को तो विश्वास था, तो मैंने तो मतलब मेरे अंदर धैर्य भी था, मैंने चिकित्सा कर ली। घर वालों को करते, जैसे छोटे बच्चे की जब चिकित्सा करते हैं तो एकदम टेंशन बढ़ती है। मतलब अगर 3-4 घंटे बुखार ना उतरे तो माँ बाप को लगता है भाई बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर के पास जाओ, फटाफट टिक्का लगवाओ, फटाफट दबाओ, उसको दबाने का काम करते हैं। लेकिन इसलिए आयुर्वेद को अगर आप समझोगे ना, तो आयुर्वेद में इलाज करवाने का फायदा है। अगर आप उसको बिना समझे करवाओगे तो फिर आपके अंदर डर बना ही रहेगा, क्योंकि ये काम है धैर्य से समझने का। अगर आपने समझ लिया, मेरा माइंड क्लियर है भाई, ये 2 से 3 दिन लेगा, उसके बाद ठगनी मजबूत होना शुरू होगी, उसके बाद मुख्य दवाई होगी, मेरा माइंड क्लियर है। ठीक है ना, इसलिए जब बच्चे को बुखार आता था तो मेरा माइंड क्लियर था भाई, ये 2 दिन तो लेगा। चाहे घरवाली को बुखार आया या मेरे माँ बाप को बुखार आया तो माइंड क्लियर था। पिछला बुखार मेरी माँ का 10 दिन तक चल गया था। ठीक है, वात का बुखार था, उल्टियां भी साथ में थी, तो उसमें यही धैर्य बनाए रखा भाई, ये धीरे धीरे ये तो जठरग्नि जब मजबूत होगी तभी दवाइयां दी जाएगी। तो उसमें 5-6 दिन तो जठरग्नि को मजबूत होने में, भूख के पहले सिम्टम आने में लग गए थे। 6-7वें दिन से वासाग्लुचादी और ये दवाइयां शुरू हुई थी। ठीक है, कई बुखारों में दूसरे तीसरे दिन से भी वासाग्लुचादी शुरू हो जाती है, वो अपनी स्थिति के ऊपर है। लेकिन अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है ना, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आज के टाइम में लोगों के मन में बुखार को या डेंगू को लेकर बहुत ज्यादा डर है, एक समाज में डर का माहौल है कि बुखार होते ही इसको एकदम से झट से ठीक होना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में है, तो आप कभी भी झट से ठीक करने की तरफ भागोगे ही नहीं, और डर भी पैदा नहीं होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से इतनी गारंटी दे रहा हूँ 5 साल में, जो हमारे परिवार के ऊपर हमने करके देखा भाई, आपको कोई भी दुनिया कोई भी भयानक से भयानक बुखार हो जाओ, जो डेंगू है, मलेरिया, कोई भी भयानक से भयानक बुखार हो जाओ, अगर आप उपवास कर रहे हो, इस नियम का पालन कर रहे हो, तो कोई बुखार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने कराया, 8-8, 10-10 दिन के बुखार भी चले हैं, तो लेकिन आखिरी में वैसे ठीक हुए। और जब ठीक हुए तो, और जो हम बुखार को दबाते हैं उसके बाद जैसे शरीर टूटा रहता है, कई लोगों को देखा 2-2 महीने तक शरीर टूटे हुए हैं, बुखार बने हुए हैं, ऐसे बुखार, चिकनगुनिया टाइप बुखार हुए थे। वैसी स्थिति हमने नहीं देखी, क्योंकि जब हम तरीके से बुखार को उतारते हैं ना, तो वो स्थिति तो खत्म हो ही जाती है। जैसे अगर शरीर में दर्द है बुखार उतरने के बाद भी, तो हम 1 या 2 डोज वासाग्लुचादी अमृतोत्तर की 1 से 2 ही डोज लेते हैं, तो पूरे शरीर का जो ना दर्द ही निकल जाता है। उचित समय पर जब उचित समय पर जब आप मुख्य दवाई लेंगे तो वो दर्द को ही निकाल देगी। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा तरीके से समझोगे, आपका डर को खत्म करने का उपाय है कि पूरा कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा। जब किसी चीज की वास्तविकता का हमें पता होगा कि भाई इसमें डर की कोई बात ही नहीं है, एक जठराग्नि को ठीक कर दो, क्योंकि हर रोग में वात पित्त कफ जब बढ़ा है तो इसकी ताकत कम करते जाते हैं। बस इसको ठीक करना सीख जाएं, और ऐसा ही कंसेप्ट ये बुखार में है। तो इसमें सबसे मेन बात है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अगर उपवास का नियम, मां सुदर्शन काटा का नियम, ये खाने पीने का नियम अपना लिया, तो मतलब आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितना भी भयानक बड़े से बड़ा बुखार हो।
कोई स्थिति नहीं बिगड़ने वाली आपकी, आप मतलब बिल्कुल ठीक होगे। लेकिन इसमें क्या है, धैर्य की जरूरत है। आप बिना धैर्य के, कई लोग बुखार को दबवाते भी रहते हैं, 10-10 15-15 दिन एडमिट भी रहते हैं, पैसे भी ज्ञान के खराब अभाव करते में। हैं ज्ञान के अभाव में। तो लेकिन समय वहां भी उनका बर्बाद हो रहा है, रिश्तेदारों का भी बर्बाद हो रहा है, यहाँ किसी का समय बर्बाद नहीं होगा। आप प्रॉपर ठीक होगे और लॉन्ग टर्म में बड़ी बीमारियों से बचोगे। तो आशा भाई आपको समझ आया होगा। बाकी जो कुछ पॉइंट रह गए हो तो आप कमेंट में लिख दोगे तो उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस था जो सीखा डांडा जी से, वो हमने बता दिया भाई। बुखार में हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। जो शास्त्रों में लिखी बात है वो 100% साबित हुई है, जो कि त्यों साबित हुई है। तो भाई यही है भाई, शास्त्रों में लिखे ज्ञान पर भरोसा करो, उसको अपनाओ। बुखार बहुत जल्दी ठीक भी हुआ। हाँ, कोई आगे शरीर में अकड़न जकड़न कमजोरी बड़ी बीमारी का कोई सिम्टम नहीं कोई आया। बड़ी बीमारी नहीं। हाँ, शरीर जो है जो पहले की स्थिति में ही आ गया जैसे बुखार से पहले था। हाँ हाँ, और मेनली ये भी पता चला कि जब बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर इस पे काम करो। उसके बाद वो मतलब किसी योग्य वैद्य से, चिकित्सक से फिर वात पित्त कफ है उस पर बाद में काम करना। वो तो बुखार ठीक होने के बाद की स्थिति है। मेन तो बुखार में हमें क्या करना है ये समझ में आना चाहिए। तो आशा सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।